नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरदा हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरदा में हादसे वाली जगह पर बचाव कार्य खत्म हो चुका है। हादसे में अब तक की 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 204 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा हादसे के पीड़ितों और घायलों से मिलने हरदा जाएंगे। आपको बता दें कि हरदा हादसे के 2 आरोपियों सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है रफीक खान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा का रुख करने वाले हैं, जहां पर हालात का उनकी ओर से जायजा लिया जाएगा। फिलहाल बड़ा अपडेट ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल से ही नजर इस पूरे हादसे पर बनाए हुए थे और अब आज हरदा जाएंगे, जहां पर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात उनकी ओर से की जाएगी। इसके साथ ही घटनास्थल पर जायजा भी हालात का लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से हमीदिया अस्पताल में जो जख्मी है उनका हाल जानने मोहन यादव पहुंचे थे। इसके अलावा देखिए, ये 3 जो लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 इसमें संचालक हैं, जो 2 भाई संचालक हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। ये मुंबई जाने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल तमाम घायलों का इलाज जारी। 11 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो पाई है। कुल 206 से अधिक लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। जो भी यहां पर गंभीर रूप से जख्मी हैं, उन्हें भोपाल और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यहां पर 100 घरों को चूंकि खाली कराया गया था, तो वहां के परिजन के लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएंगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और कई घर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें किस तरीके से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की ओर से, ये भी देखना बेहद अहम होगा। हरदा पीड़ितों और घायलों से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात होगी। मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पर आग जो है वो धधक रही है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, हरदा में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की जो गाड़ियां हैं कई जिलों से वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मलबा अभी भी धधक रहा है। बीच बीच में धुएं का जो गुब्बार है उसके साथ धमाके भी हो रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। धुएं के गुब्बार के साथ धमाके भी अभी तक लगातार हो रहे हैं। देखिए, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन यहां पर आग जो है वो अभी भी धधक रही है। जो जख्मी हैं उन्हें त्वरित तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। 11 लोगों की मौत की यहां पर पुष्टि हो पाई है। करीब 206 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेने वाले हैं। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के 18 घंटे बाद भी अब तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। रह रहकर जो आग है वो धधक रही है और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही विस्फोट भी कुछ देर में छोटे पटाखों की हो रही है। रेस्क्यू की टीमें जो हैं एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ वो लगातार मलबे को खंगाल रही हैं। ये जो जगह है ये पटाखा फैक्ट्री की जगह है। 3 मंजिला पटाखा फैक्ट्री धमाके के बाद धराशायी हो गई। आप अंदाजा लगाइए विस्फोट कितना खतरनाक रहा होगा। कई जिलों की जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं और आग बुझाने के साथ ही मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि 3 मंजिला इमारत थी, इसके नीचे एक बेसमेंट है और बेसमेंट में अब तक टीम नहीं पहुंच पाई। इसके साथ ही वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग जो खड़ी हुई है ये बिल्डिंग भी पटाखा फैक्ट्री का हिस्सा थी और वहां पर रेस्क्यू टीम अब तक नहीं पहुंची, क्योंकि रह रहकर जो धमाके हैं वो आज सुबह भी अब तक देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज हरदा पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो पूरी घटना का जायजा लेंगे और जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं इस हादसे के, उनसे भी बातचीत करेंगे। यह हादसा
ये धमाका इतना खतरनाक था कि आसपास के कई किलोमीटर तक जैसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं उसी तरीके के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही जो लोग सड़कों पर थे वो हताहत हुए। कई किलोमीटर की एरिया में घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की छतें तक उखड़ गई हैं, दीवारें तक गिर गई हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है, लेकिन सवाल ये है कि इतना बारूद रिहायशी इलाके में रखा कैसे गया। इसके पहले भी कई धमाके इस फैक्ट्री में कई हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके ये कंपनी अब तक चल रही थी। कैमरा पर्सन तुलजैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, हरदा। हरदा हादसे के बाद कई घर तबाह हो गए, कुछ के पास अब घर नहीं बचे हैं। इस हादसे ने लोगों को बेघर कर दिया है। घटनास्थल के ठीक सामने का ये घर देखेंगे तो इस घर की छतें तक उड़ गई हैं, घर के ऊपर की टीन भी उड़ गई है, पूरी तरीके से घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। धमाका कितना भीषण होगा इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। बारूद ने तबाही मचा दी और कई किलोमीटर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे और यह हादसा एक बार फिर से हुआ। एक बार फिर से इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार यहां पर हादसा हो चुका है। इन हादसों के बावजूद सीख नहीं ली गई। एक परिवार जो आपको कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। कंबल ओढ़े सुबह से ये घटनास्थल के आसपास भटक रहे हैं। अब जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि चोट भी लगी और घर भी गया। घर गया, इसके साथ ही जो इनके लोग थे वो भी घायल हुए। दादा क्या नाम है आपका? मांगीलाल सैनी। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, रात भर से। हॉस्पिटल से आए थे घर जाने के लिए? हाँ। आपका घर यही है? हाँ यही है घर। घर पूरी तरीके से टूट चुका? पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरा जल के खाक हो गया अंदर से भी। कहाँ रहेंगे अब, कैसे रहेंगे? कहाँ रहेंगे, अभी तो कोई खाने पीने का ही ठिकाना नहीं है। अभी 1 रुपया नहीं है, एक चड्डी भी नहीं है पहनने के लिए, और कित बात दूर है। अभी जहाँ तक नजर फैलाएंगे वहां तक जो हादसा है उसकी तस्वीर देखेंगे। गाय आपको या भैंस आपको दिखाई दे रही होगी और वो अब पूरी तरीके से जल चुकी है। इसी तरीके से कई मवेशी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। 11 लोगों की मौत की जानकारी लगी है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि ये छोटा हादसा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में बारूद, विस्फोटक सामग्री इस रिहायशी इलाके में रखा गया था। फिलहाल जो 2 कंपनी के मालिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। घटना की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, हरदा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि खत्म हो गया है, लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं तबाही की, वो तस्वीरें बेहद ही हृदय विदारक हैं। किस तरीके से वहां पर कई घर जो हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसा कि आपने पशुओं की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर जो पशु हैं वो झुलस गए हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे? देखिए 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचेंगे और जो घटनास्थल पर तस्वीरें हैं वो हृदय विदारक हैं, क्योंकि अब सिर्फ आपको तबाही का एक मंजर दिखाई देगा। और देखिए मेरे पीछे की तस्वीरें हैं, पोकलेन की मशीनें फिर से मलबे को खंगालने में जुट गई हैं, क्योंकि मलबे के भीतर अभी भी आग मौजूद है। धुएं का गुबार अभी आपको दिखाई दे रहा होगा और बार बार यहाँ पर ये धुआं जो उठता हुआ दिखाई देता है, छोटे मोटे धमाके होते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सामान्य सर्चिंग कर रही हैं, कोई कहीं मिल जाए, लेकिन अभी भी देखिए आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। कई जिलों की जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब जो लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि इसके आसपास कई घर थे, उनका घर तबाह हो गया और वो लोग अब अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका घर नहीं है। उनकी आंखों में आंसू हैं। आंसू यहाँ सबकी आंखों में है। फर्क इतना है कि हमारी आंखों में आंसू इस धुआं की वजह से है जो जलन के कारण हो रही है, और जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपना घर खोया है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके आंखों में दर्द के आंसू हैं और वो गुहार भी लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीदें भी हैं कि सरकार उन्हें मरहम लगाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या होगा कि यहाँ क्या होता है। 3 सदस्यीय जो समिति है उस पूरे की जांच भी कर रही है। एफएसएल की टीम भी हरदा पहुंच चुकी है और एफएसएल की टीम ने नमूने लिए हैं। अभी भी देखिए जो सुतली बम बनाने की सुतलियां हैं उसके जो बंडल है वो सुलग रही हैं। इसके साथ ही जो जानवर हैं वो अचेत अवस्था में हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से झुलस गए हैं। यहाँ पर जो लोग
हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे एक बार, लेकिन घर की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसे करीब 20 से ज्यादा घर इस गली में थे जो फैक्ट्री से सटे हुए थे। उन घरों में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। देखिए ये घर पूरी तरीके से उजड़ चुका है और घर के भीतर से अभी भी आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा, धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। और इस घर के भीतर एफएसएल की टीम मौजूद है जो नमूने ले रही है और उन नमूने के आधार पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं और वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके घर यहाँ पर थे, अब तरीके से उजड़ चुके हैं और तबाही है। और देखिए परिजन किस तरीके से बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपने घर पे जाना चाहते थे लेकिन अब उनका घर बचा नहीं है। छोटे बच्चे हैं, वो दूध पी रहे हैं। और एक आंटी उनसे बातचीत करते हैं। 1 मिनट दादी, आप कहाँ से आई हैं? हम तो यहीं रहते थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री का जैसे ही पहला धमाका हुआ वैसे ही हम जैसे तैसे करके भाग लिए। हमारी फटाका फैक्ट्री के साइड से ही कॉलोनी, हमारे मकान भी जल गए हैं। अब तो हम रोड पे ही बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मकान में कुछ नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो हम तो बिल्कुल फुटपाथ पे हो गए। घर में कितने लोग थे आपके? हम 5 मिली थे और देवर देरानी ये सब अलग अलग रहते थे। सब लोग अपनी जान सुरक्षित बचाकर यहाँ से निकल गए? सुरक्षित बचा कर निकल के भागे हम तो। वो जो दूसरे धमाका हुआ वो जिंदे घर में भी जले हैं और कहीं दौड़ते दौड़ते उनको चोट होन भी आई है, कहीं उनकी आँख होन चले गई है, अंधे भी हो गए हैं, कहीं भर्ती भी है हॉस्पिटल होन में। आप लोगों ने कभी शिकायत की थी कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर कंपनी चल रही है? हमने बहुत बार शिकायत की थी। बाकी फटाका वाला भैया है ना, पैसे भर देता था तो हमारी गरीब इंसान की कोई सुनवाई नहीं होती थी। कई बार हमने प्रशासन से बोला है कि यहाँ से फैक्ट्री हटा दो, हमारे पे खतरा है। कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। देखिए रिहायशी इलाका है और यहाँ पर फैक्ट्री संचालित हो रही थी। छोटे बच्चे हैं और बच्चों को लेकर ही ये जो महिलाएं हैं वो आपको नीचे बैठी दिखाई देंगी क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई घर नहीं है। आप मौजूद थी जब ये हादसा हुआ? मौजूद थे, हम यही थे। एकदम पहला धमाका हुआ तो हम एकदम से बाहर निकल के देखे कि क्या हुआ। फिर दूसरा हुआ तो हम सब इधर रोड पे आ गए थे। सब इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे, गंज की मुंडी टूटी, गंज के हाथ टूटे, फिर भी हम सुरक्षित इधर नाली में कूद गए थे। तो फिर भागे। तीसरे धमाके में हम पूरे वहाँ गौशाला में भागे। कूद के आप लोगों ने जान बचाई? जान बचाई हमारी। पहले भी हादसे हुए हैं यहाँ पर? बहुत हुए, हादसे हुए पर इतने नहीं हुए थे, पर अब की चक्कर बहुत ज्यादा हुआ है। अब की बार ज्यादा बड़ा हादसा हुआ? बहुत बड़ा हादसा हुए थे, पर खा पी के पैसे भर के वो वहाँ का वहाँ दवा देता था। हमने बहुत बार शिकायत भी करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। और भी फैक्ट्रियां चलती हैं हरदा में? इसके हरदा में एक यही फैक्ट्री थी बस। देखिए कई हादसे यहाँ पर हुए हैं और जानकारी ये भी है कि यहाँ पर तय सीमा से अधिक विस्फोटक रखा गया था। और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं जो यहाँ आसपास रहती थी, जो कल जान बचाकर भागी, अब वो अपने घर को तलाश रही हैं लेकिन घर यहाँ पर है नहीं। और आखिर करें तो क्या करें? घर के सामने तबाही का एक मंजर है, सिर्फ मलबा है और मलबे को खंगालती हुई जेसीबी की मशीनें हैं। तस्वीरें दर्दनाक हैं, हृदय विदारक हैं। कई लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है, अब उनके परिवार को पालने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में एक ही आसरा है जो सरकार से उम्मीद है कि सरकार उन्हें कुछ मरहम लगाएगी। 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों को किया गया है। 50-50 हजार रुपए घायलों के लिए सरकार ने ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद जो उनका घर टूटा है उसकी भरपाई कैसे होगी, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि इस रिहायशी इलाके में अनुमति कैसे मिली? जब एक बार हादसा होता है, इस बिल्डिंग में, इस फैक्ट्री में ताले लगाए जाते हैं, इसके बाद ताला फिर खोला जाता है और कंपनी उसी तरीके से संचालित होती है। कई हादसों के बाद सबक नहीं लिया गया। बूढ़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब परेशान हैं। और यहाँ लोग इस तरीके से बेहाल हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है और अब उनके पास घर नहीं है, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट कब तक देती है, इसके बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होती है, ये देखना होगा। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये दोनों फरार होने की फिराक में थे। और दादी, आप यहीं रहती थी? यहीं रहती थी। कहाँ? आपका घर कहाँ था? यही है, तुम चलो मैं बताओ, मेरा घर यहीं पर है। ये भंगार हो गए तो सामने सब चादर सब टूट गए, पत्थर गिर पड़े, सब भंगार हो गए, गाँव गल्ला सब। कितने लोग थे आपके परिवार में? हमारे परिवार में 3 बहू थी, 3 बहू की औलाद थी। लगभग 14-15 आदमी हम घर में। सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सब सुरक्षित। ये बच्चों के माँ बाप नहीं बचे, ये बच्ची की एक भाई है, 3 बहना है। एक भाई 3 बहन है। हाँ, ये खड़ा भाई है, सफेद दोरे वाला भाई है, ये बहन है 3। एक उधर गई है, 3 है। सबके घर यहाँ पर सब यही रहते थे। ये छोरी दादी, आप यहीं रहती थी? हाँ रहती थी मैं यहीं पे। बहू मेरी सास है ये।
आपके घर में सब लोग सुरक्षित थे? घर सब जेठ जिठानी शांत हो गए, बाकी सब सुरक्षित थे। 2 लोग शांत हो गए? हाँ, वो शांत हो गए। वो पूरा घर जल के राख हो गया। शंभू से कर्जा लिया था वो भी जल गए, पैसे भी जल गए, जल गए, रकम भाव टोटल सोफा फ्रिज कूलर सब जल गए हमारे। सब खत्म। सब अब क्या पूरा घर ही क्या जल गया। उम्मीद है? हमको बनवाओ हमारा घर वापस, और हमको इंसाफ चाहिए। हमको सामान हमारा जितना गया उतना वापस चाहिए हमको। देखिए सोनाली, जेठ जिठानी तो चले गए, वो नहीं आएंगे, पर हमको कुछ रोजगार भी दिलवा। हमको इंसाफ चाहिए। लंबे समय से कंपनी चल रही थी, लोगों के आंखों में आंसू हैं और लोग बहुत आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी उम्मीद जो है वो सरकार से ही है। क्या ना 8th क्लास में पढ़ते हैं, घर पूरा आपका खत्म हो गया है? हाँ। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, आप जी क्या हम जो दिख रहे हैं ये बस एक कपड़े, स्कूल के ड्रेस पे खड़े ये कपड़े, ये स्वेटर और ये इसका पे सब मांग के लेके हमने मांग के पहना है। कपड़े तक नहीं बचे, जो बच्चे ने कपड़ा पहना है वो स्कूल का ड्रेस है। सब जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा है घर में, पूरा घर राख हो गया जल के। पापा ही चले गए, दोनों मर गए, 4 बच्चे दोनों चले गए। हम कैसे, हमको तो बस नौकरी चाहिए और राजू सेठ को फांसी चाहिए बस। बच्चे हमको फांसी की मांग किसके लिए कर रही है? राजू सेठ के लिए। राजू सेठ जो कंपनी, इसलिए हम फांसी की सजा चाहिए, नहीं तो सामने कटवा। इनकी और भी कंपनियां हैं हाँ, इनकी बहुत सारी कंपनी है, रेटा में, पीपल पानी में, हंडिया रोड पे, गंज का फैक्ट्री है उनकी। तो हाँ, ये हादसा हुआ, कल का और भी हो सकता है, इसलिए सब पूरा बंद करवा। फैक्ट्री में कितने लोग आते होंगे रोज? लाखों से 1000 इंसान आते थे, 1000-2000 रोज के। रोज के 2-2,500 मजदूर, गाड़ी खड़ी रहती है, लाखों से 2-2,500 मजदूर आते हैं, सब हरदा के आसपास के गांव के काम करने ना की जगह। सब गांव के सब लोग गांव के काम करने आते सब आते हैं, बेचारे गरीब इंसान। इन्होंने अपनी माता और पिता दोनों को खो दिया है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर जीवन का आगे गुजारा कैसे होगा? एक भाई है, जो भाई अभी भी स्कूल ड्रेस में खड़ा है, आप अंदाजा लगाइए, छोटा भाई है, ये क्या करेगा? पढ़ने की उम्र में इस तरीके का इतना बड़ा हादसा हुआ है, और आलम यह है कि स्कूल ड्रेस जो पहन रखा था वही स्कूल ड्रेस इनके पास बचा है, जो पहनकर अभी भी खड़े हैं। इन बच्चियों ने जो कपड़े पहने हैं, एक ही जोड़ी कपड़ा बचा है, ये तक कि दुपट्टा तक दूसरे से मांग के रखा है। तो आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर तबाही किस कदर की हुई होगी। और अब लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों पर मरहम कितना लगता है ये देखना होगा। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ सभी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि एक नहीं 2 दर्जन घर हैं, और 2 दर्जन से ज्यादा घर पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। यहाँ कई किलोमीटर तक इस विस्फोट का असर देखने को मिला, और इस विस्फोट के बाद जो तस्वीरें उत्पन्न हुई हैं, उन तस्वीरों को अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो जाहिर तौर पर आकाश मलबा ही आपको दिखाई देगा। तस्वीरें बिल्कुल तबाही का मंजर जो है वो दिखाती हैं, और जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि जब शिकायत बार बार की जा रही थी, उसके बावजूद भी फैक्ट्री पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगाया गया, ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि सरकार से सहायता की जो उम्मीद है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ सहायता इन्हें उपलब्ध कराई जाती है। आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, हरदा में हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और मलबे में लगी आग को बुझाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में किसी तरह का कोई शव नहीं मिला है। फिलहाल तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन आग बुझाने की कोशिश फिलहाल जारी है, और आधिकारिक तौर पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर एक भी शव अब नहीं है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। 206 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। अभी सवाल देखिए कई हैं कि आखिर कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, क्योंकि जो तबाही का मंजर हम देख पा रहे हैं वो हृदय विदारक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हरदा हादसे के बाद अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हमारे साथ एसडीएम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला, क्या रेस्क्यू अभी चल रहा है या फिर बंद कर दिया गया है? नहीं, रेस्क्यू में जो है ना, कहीं कहीं मतलब जो मलबे के अंदर जो आग है, कहीं मतलब मामूली सा तो वो रह गया, तो उसको डबल से या तीसरी बार भी हम पानी के माध्यम से जो आग बुझाई जा रही है। बाकी अब रेस्क्यू समाप्त हो गया, लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग समाप्त हो गया। जो घायल हैं वो कितने घायल हैं, अभी कितनी मौत है? घायल और जो डेथ की जो संख्या थी वो कल ही मतलब जो हुई। इसके अलावा हमको अभी जो मलबे और हटाने में पानी से मतलब जो उसको किया जाने में रेस्क्यू में अभी तक कोई डेथ का मतलब नीचे कोई बेसमेंट की जानकारी थी आया है। बाकी हमने पानी से पूरा बेसमेंट को खंगाला जा चुका है। हाँ, बाकी हमने पानी से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, एक बिल्डिंग खड़ी हुई जो दिखाई दे रही है, उसमें कहा जा रहा था कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, वहाँ भी रेस्क्यू टीम पहुंची? सारी
सारे बिल्डिंग हमने वो कवर कर लिए हैं, जो जिसमें सब सारी चीज़ अंदर जाके देख लिया है, कहीं कुछ है नहीं। अभी सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आग बुझ गई है, मामूली कहीं कहीं मतलब मलबे में हो सकता है, तो उसको पानी डबल से डलवा रहे हैं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद कर दिया, लगभग समाप्त होगा। 18 से 20 घंटे होने को हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जो जेसीबी और पोकलेन की मशीनें थी वो खड़ी हुई आपको नज़र आएंगी और जो कहीं छिटपुट आग है मलबे के भीतर उसे अब बुझाने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम मौजूद थे हमारे साथ, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म कर दिया गया है। मौत का आंकड़ा 11 पर ही है, अभी तक नई मौत रजिस्टर्ड नहीं की गई है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, हरदा। तो बिल्कुल देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर खत्म हो गया है लेकिन दर्द अभी भी बाकी है।